बस ये 10 काम कर लो, लोग आपकी इज्जत करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टूडियो। तो आज एक कहानी के माध्यम से मैं ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको, पूरी दुनिया आपको इज्जत करेगी। तो कहानी को मैं शुरू करता हूं। यह कहानी है अरुण की, एक मध्य वर्ग परिवार की, जो सीधे साधा, मेहनती और ईमानदार लोग था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अपनी मेहनत और लगन के बावजूद अरुण अक्सर खुद को एक अजीब सी स्थिति में पाता था। उसे लगता था जैसे ऑफिस में, दोस्तों में और कभी कभी घर में उनको कोई इज्जत ही नहीं करता है। आप लोग में से भी कई लोग होंगे जिनको लगता होगा कि लोग आपको इज्जत नहीं करते। अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आज वो टिप्स बताने वाला हूँ, वो नियम बताने वाला हूँ, अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया आपके पैरों तले रहेंगे, आपको इज्जत करने के लिए सराखों पर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरुण जो था वो समझ लीजिए कि आप ही है, ठीक है। आपका एक सहकर्मी था राकेश। राकेश काम में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी बातें बड़ी बड़ी लगती थी। वो अक्सर अरुण के काम का जो श्रेय होता था वो खुद ले जाता था। कभी मीटिंग का में छोटी छोटी गलतियों को भी वो ऐसे उछाल देता जैसे बहुत बड़ा वो अपराध कर बैठा है। अरुण चुपचाप सह लेता था। उसे लगता था कि बहस करने से माहौल खराब हो जाएगा। दोस्त भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी राय को अहमियत ही नहीं कोई देता था। जब भी वह प्लान बनाता तो उससे पूछता भी कोई नहीं। उसे जरूरी ही नहीं समझता था उसकी बातों, ना ही उसे। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। क्लाइंट के सामने मीटिंग का प्रेजेंट करना था। अरुण ने बहुत अच्छा उस प्रेजेंटेशन बनाया था। वो दिन रात एक करके बनाया था, लेकिन प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी राकेश को मिल गई थी। राकेश ने प्रेजेंटेशन को समय पर कुछ आंकड़े गलत बता दिए। जब क्लाइंट ने सवाल उठाया तो राकेश ने बड़ी चालाकी से सारा दोष अरुण पे मार दिया और कहा, सॉरी सर, डाटा अरुण ने फाइल किया था, शायद उसी में कुछ चूक रह गई। सबकी निगाहें अरुण की ओर टिक गई। बॉस ने भी बहुत गुस्सा से उसे डांटा। अरुण के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह इतना अपमानित हो चुका था और ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे वह धरती का सबसे बड़ा गधा है। अब तो उसे लग रहा था कि धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। उसी शाम घर नहीं गया। वह वापस पास के शांत सा पार्क में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, ना ही करता हूं, फिर कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं करता है? तभी उसके पास एक बुजुर्ग सज्जन आकर बैठे। वो अक्सर उसी पार्क में टहलने आया करते थे और उन्होंने अरुण को कई बार गुमसुम देखा। कभी वो कुछ सोचते हुए रहता, कभी आप लोग में से भी कई लोग होंगे जब इस तरह की आपके साथ होते होंगे, आपके ऑफिस में या तो आपके परिवार में, आपके समाज में, तो आप भी यही सोचते हो। सही बात कर रहा हूं? साथ ही वीडियो पर बने रहिएगा। भी मैं वो टिप्स बताऊंगा जो लोग आपको इतनी इज्जत करेंगे कि आपके घुटने अपने पैर को घुटेंगे। अगर चाहिए वो इज्जत तो कंटिन्यू कीजिए। वो जो बूढ़ा बुजुर्ग थे उसके पास आते हैं, पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आज कुछ ज्यादा ही परेशान देख रहा हूं। उन्होंने विनम्रता से उसे पूछते हैं,
अरुण की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ करने की, पर उस सज्जन की आंखों में एक अजीब सी आत्मविश्वास थी। अरुण फक के रोने लगा और उनके सामने सारी आपबीती बता दी। बुजुर्ग जो सज्जन थे, जिनका नाम था शर्मा जी, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करती है जब तुम खुद को अपनी इज्जत करते हो। बेइज्जती कोई करता ही नहीं, हम करने का मौका देते हैं। मैं तुम्हें कोई ऐसा जादू दूंगा। वो गौर से देखने लगा, कौन सी जादू? फिर शर्मा जी उसको बोलते हैं, मैं तुम्हें कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं दूंगा। थोड़ा मुस्कुरा कर उसको बोलते हैं, ना ही कोई ऐसा टिप्स वैसा बताऊंगा जिससे बस कोई दवा है जो जाके मैं खाऊंगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने अनुभवों से सीखा हूं वो 10 बातें, वो आज मैं बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें अपनी आदत बना ली तो यकीन मानो कि तुम्हारी अपमान कोई भी नहीं करने का हिम्मत करेगा। अरुण ने उत्साह से उनकी ओर देखा। शर्मा जी ने बताना शुरू किया। शर्मा जी बोलते हैं उसको, सुनो ये 10, तो आप लोग भी सुनिए 10 नियम, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे, एक भी नियम नहीं समझ पाएंगे तो लोग इज्जत करना भूल जाएंगे। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कम बोलना, ज्यादा सुनना। जो इंसान हर समय बोलता रहता है, लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। जब तुम कम और नाप तौल पर बोलोगे तो तुम्हारी हर बात का वजन होगा। सुनने से तुम्हें ज्ञान बढ़ेगा और बोलने से पहले सोचो, क्या मैं राइट हूं? तो राइट कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिए। इस नियम को अगर पालन करना है फर्स्ट तो जरूर दे। दूसरा, ना कहना सीखो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है, तुम हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करो। जब कोई तुमसे ऐसा काम करने के कहे तो तुम्हारा नहीं है या जो तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ है, तो विनम्र से कहो, दिल से कहो, अपने आत्मविश्वास से कहो। ना कहना सीखो। माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, ये नियम को जरूर आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा आपकी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नियम, ज्ञान और कौशल को बढ़ाओ। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो। जब तुम्हारे पास ज्ञान और हुनर तो लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। वहां तुम्हारा योगदान जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और तुम्हारी जो इज्जत करने पे मजबूर हो जाएगी। लोग देखते हैं कि आजकल जिससे थोड़ा सा नॉलेज उसके पास, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो उसकी क्यों ना तारीफ ना करता, उससे बात नहीं करता, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे आज के समाज में अगर किसी की नौकरी हो जाती है तो पैसे हो जाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसी तरह से आते हैं अब चौथी नियम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वेशभूषा, शरीर की भाषा पे ध्यान दें। फटे पुराने गंदे कपड़े नहीं, बल्कि साफ सुथरा और स्थिति के अनुसार पहनना, और कपड़े को अपने आत्मविश्वास को दर्शाता है। सीधे होकर चलो, आंखों में आंखें डालकर बात, जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरे बराबर से जोश के साथ बात करते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस के साथ। गलत है या सही है वो बात की बात है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मेरी आंखों में आपके साथ
मैच करना चाहिए, चाहे कहीं की भी बात कीजिए आप। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा टाइट होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, फिर देखिए लोग इज्जत देंगे। 5, किसी पर पूरी तरह से निर्भर मत हो, चाहे आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से। अपनी जिम्मेदारियां खुद लो। जब तुम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर से हो तो तुम्हारी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप किसी के सामने झुक नहीं पाओगे। 6, अपने वादे को पूरा करो। अगर किसी से वादा किए तो उसे हर हाल में पूरा करो। इससे तुम्हारे जो अंदर से विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो बढ़ेगा, जिससे इंसान की बात की कोई मूल्य का वैल्यू हो। अगर तुम उसे पूरा नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कम रहेगी, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इज्जत करेगी। इसलिए अपनी इज्जत को बढ़ाना है तो अपनी बातों को जो मूल्य है उस वादे को पूरा करो, नहीं तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। आते हैं 7 में, हर बात पर अपनी राय मत दो। जहां जरूरत ना हो वहां मुफ्त की सलाह या राय देना से बचो। इससे तुम बहस और फालतू की झंझटों से बचोगे और लोग तुम्हारी गंभीरता जो है व्यक्ति के रूप में देखें। एक अच्छे से जब राय पूछा जाएगा, आप राय दोगे तो एक अच्छे से तुम्हारी नागरिकता, एक इंसान का वो वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं 8, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। दूसरों की सच्ची तारीफ चापलूसी नहीं। जब कोई अच्छा काम तो उसकी तारीफ करने में कंजूसी मत करो, लेकिन एक तारीफ दिल से होनी चाहिए। मक्खन लगाने की कोशिश ना करो। सच्ची तारीफ जो मजबूत बनाएगी रिश्ते को भी, अपने संबंध को। इसलिए जो भी रहेगा एक्चुअल वो फैक्ट को बोलने की ताकत रखो। आते हैं 9, अपने काम के प्रति ईमानदार। जो भी काम करो उसमें पूरी लगन और ईमानदारी से करो। तुम्हारा काम खुद तुम्हारे लिए वो बोले, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो काम करने का तरीका, काम करने में वो पूरी जुनून, तो उसकी सफलता निकलेगी, खुद लोग बोलेंगे। तुम्हें कहने की किसी जरूरत नहीं कि मैंने पूरा काम कर दिया, बोलबाला बनने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वां और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको समझना, खुद को सम्मान, जो कि आप जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अपनी गलतियों को सीखो, लेकिन उसके लिए खुद को कोसना बंद करो। अपने लिए समय निकालो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, खुद को मानो कि तुम किसी से कम नहीं। जब तुम खुद के आईने में देखो तो मुस्कुरा, तभी अपने आप में गर्व हो, अपने आप में महसूस हो। तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे अंदर वो बहुत सारी चीजें, नकारात्मक चीजें, वो बाहर निकल जाएंगी। शर्मा जी की बातों से अरुण में गहरा असर हुआ था। उस बात अपनी जो थी उसके अंदर, वो रात भर सोचने लगा। उस रात उसको नींद ही नहीं आया, वो सोचता ही कि अब पुराने वाला अरुण नहीं रहेगा। उसने फैसला लिया, अब मैं चेंज हो जाऊं। अगले दिन अरुण ने इस नियम को अपनाना शुरू कर दिया। उसने ऑफिस में कम बोलना और दूसरों को ध्यान से सुनने की नियम फर्स्ट लर्न। राकेश जो था, फिर से वो अपना काम उस पर थोपने की कोशिश की। अरुण ने शांति से कहा, राकेश मुझे बहुत खेद है, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हें यह खुद करना होगा। नियम नंबर 2। राकेश हैरान है। अरुण ने अपने काम से जुड़ा कुछ ऑनलाइन कोर्स जो करना चाहता था वो शुरू कर दिया, ताकि उसका
कौशल है, जो अंदर से सीखने की उसकी सपने थे, जो एक बनने का कुछ करने का था, वो उसका नियम जो थ्योरी था वो पालन करना शुरू कर दिया था। आप लोग में से भी अगर कोई है तो वो अपने कौशल, अपने स्किल को हमेशा डेवलप कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही रुक जाएंगे, किसी नए स्किल को नहीं सीखेंगे, तो आपका स्किल आपका ओल्ड हो जाएगा। और नया वर्जन तो आज के समाज में देख ही रहे हैं कि हर कोई एक नया चीज अपडेट होते जा रहा है। आप नहीं तो फिर फेलियर हो जाएंगे, इसलिए हमेशा स्किल को सीखिए। उसने अपने कपड़े पर ध्यान देना शुरू किया, मीटिंग में पूरी तरह से आत्मविश्वास और अपनी बातों को रखना शुरू किया। और नियम नंबर 4, उसने अपने वादे को हमेशा पूरा करना शुरू कर दिया था। उसे बॉस भी उससे भरोसा बढ़ने लगा था। नियम नंबर 6, धीरे धीरे ऑफिस में बदलाव दिखने लगा था। लोग अब अरुण का राय को महत्व देने लगे थे। उसकी चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी गंभीरता को समझाना चाहता था, जो समझने लगे थे सब लोग। 6 महीने बाद कंपनी में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला। इस बार बॉस ने राकेश की जगह अरुण की टीम को लीड करने को बनाया। मीटिंग के दौरान एक मुश्किल स्थिति आई। जब सब परेशान थे, तब अरुण ने अपने नए ज्ञान और शांति से दिमाग का प्रयोग करते हुए एक साधारण सा सुझाव दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। सभी ने तालियों से उसकी स्वागत किया। राकेश भी अब उसकी तरफ सम्मान से देखने लगा था। उस दिन अरुण को समझ में आया, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। या किसी के अपमान करने या ना करने से तय नहीं होता है, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे ज्ञान, हमारे आत्मविश्वास पे तय होता है। अब अरुण एक सफल और सम्मानित मैनेजर बन चुका था। वह अब भी शर्मा जी के उन 10 नियमों को पालन करता था, क्योंकि वह जानता था कि असली जो है बेइज्जती तब नहीं होती जब कोई आपका अपमान करता है। असली बेइज्जती तब होता है जब आप खुद अपमान होने लायक समझते हैं, उस लायक बन जाते हैं। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि इस बेइज्जती को, इसी तरह की बेइज्जती को सह रहे थे अरुण की तरह? तो आप इस अरुण के जो 10 नियम ने फॉलो किया था, अपनी जिंदगी को बदला था, तो आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये नियम को फॉलो करें। इस नियम से आपके लोग इज्जत करें। तो इस वीडियो को जो बहुत सारे लोग होंगे जिनको इज्जत नहीं मिल रही है, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, उनको जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चाहे परिवार में हो, दोस्त में। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप कब से शुरू कर इस 10 नियम, जल्दी से बताइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। खुद अपनी ये 10 नियम को फॉलो कीजिए और आपको खुद मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।